चलो ये देखो तुम लोगों का तीसरा है ना, इसमें देखो गुणा करवा रहा है, क्या करा रहा है, गुणा। तो तुम लोगों को इसको कर रहे थे एक पहला वाला सवाल जो कर रहे थे उसमें ए और बी, तो हम तुम लोग बताए थे कि उसमें कोटि अगर में दो अवयवों को अगर में गुणा करना है तो चेक करना है कि गुणा हो पाएगा या नहीं। तो देख बच्ची, अगर मान लो ए और बी मान लो गुणा करना है, क्या करना है, ए और बी को गुणा करना है, तो मतलब अगर मान लो ए वालों को आई जे लिख लो, इसका मान लो कोटि का है एम गुणे एन, क्या है, एम गुणे एन। अगर मैं बी वालों को मान लो बी से दर्शा दे तो आई और जे हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें क्या हो जाएगा कि एम गुणे एन। तो देख बच्ची, अगर मैं दो अवयवों का गुणा करोगे तो पहले अवयव का कॉलम और दूसरे अवयव का रो आपस में सदैव इक्वल होना चाहिए। क्या रहना चाहिए, इक्वल। अगर में इक्वल रहेगा तो गुणा करना संभव है, अन्यथा इसका एम हो जाएगा तो नहीं। जो बोल रहे हैं वो सुनो, दो अवयव, ध्यान सुनो, दो अवयवों को बच्ची अगर में गुणा करना है तो पहले अवयव का कॉलम और दूसरे अवयव का रो आपस में क्या रहना चाहिए, बराबर। और नहीं रहेगा तो गुणा नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। ये बात कहीं लिख लेना ना। तो आप देखो ध्यान से पहले चेक कर लो, बताओ इसका गुणा करना है तो बताओ ई देखो नीचे हम लिख दे रहे हैं, उसमें लिखा नहीं था, तो 2 गुणे 2 है, आइए भी 2 गुणे 2 है। बताओ ई दूसरे मतलब देखो इस पहले अवयव का कॉलम और दूसरे अवयव का रो आपस में बराबर है कि नहीं, मतलब इसमें एम एन और एम सर्टिफाइड होंगे, मतलब 2 बराबर 2 होंगे, मतलब इसका गुणा कर सकते हो ना। वैसे ही इस वाले में देखो, हम ही बस तुम लोग समझाने के लिए, बताओ इस पहले अवयव का कॉलम और दूसरे अवयव का रो आपस में बराबर हुआ, मतलब एम एन और एम सर्टिफाइड है सब। अब बच्ची इसमें भी देख, इसमें क्या है, 2 गुणे 2 है, ये जितना रो उतना कॉलम, बट ये देखो इसमें रो कट्ठे है, 2 ठो है, 1 2, कॉलम कट्ठे है 1 2 3। तो बताओ ये दोनों आपस में सर्टिफाइड होंगे कि नहीं। तो मतलब ये तुम लोगों को दिया है कि गुणा मतलब हो जाएगा, बाकी आगे तुम लोग जाके पढ़ाई करोगे ना तो ऐसा तुम लोगों को हो सकता है कि मिले कि मतलब चेक करे कि बताओ इन दोनों अवयवों का गुणा हो सकता है। तो मतलब तुम लोग को बहुविकल्पी में ये चीज मिल सकता है कि 2 अवयवों का गुणा करना कब संभव है, तो बोल दोगे का कि पहले अवयव का कॉलम और दूसरे अवयव का रो आपस में बराबर रहेगा तो 2 अवयवों का गुणा करना संभव है। बात समझ पा रहे हो या नहीं, समझे। तो ये बात लिख सकते हो कि 2 अवयवों का अगर में गुणा करना है तो उसमें पहले अवयव का कॉलम दूसरे अवयव का रो सदैव आपस में बराबर होना चाहिए। ये बात समझ गए। आप दो ध्यान से सुनो, तो ये बात समझ गए तो आओ अपने टॉपिक पे। क्या हो टॉपिक, हाँ बोल बच्ची, क्या बोलेगा, नहीं फिर से बोले, लिखोगे, हाँ लिखो। यदि 2 अवयव का गुणा करना है तो पहले अवयव का कॉलम तथा दूसरे अवयव का पंक्ति आपस में बराबर होना चाहिए। आई उसी को इंग्लिश में रो बच्ची बोल देना। पंक्ति को अमन का आई के अमन का कहल जाला पंक्ति, का कहल जाला पंक्ति, और इसी को इंग्लिश में बच्ची रो कहल जाला। इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ, इंग्लिश में क्या बोल जाला, कॉलम। का बोल जाला, बात समझ रहे हो कि नहीं। इसमें एलिमेंट्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब बच्चे बोला अवयव, क्या होता है, अवयव। तो हाई जो वन इसको अवयव बोला जाला, मतलब जैसे ये सब अवयव है, ये बात समझे रहना। ये अवयव का बच्चे व्यापक रूप होला, क्या होला, इसको क्या कहते हैं, व्यापक रूप। ये बात एकदम बढ़िया से समझे रहो, डीपली में पढ़ाई करोगे अच्छा रहेगा ना। ये किसका है, अवयव का व्यापक रूप, कोई पूछेगा तो अवयव का व्यापक रूप। तो ये अवयव का व्यापक रूप हो गया। आई का बच्ची पंक्ति है, जे का स्तंभ है, एम और एन मतलब ये टोटल कुल पंक्ति की संख्या, कुल पंक्ति की संख्या एम होता है, क्या होता है, एम। बात समझ रहे हो कि नहीं। कुल इसमें जो एन है इधर लिख लो, जो कुल स्तंभ
की संख्या n। ये बात ध्यान देना, मतलब देखो पंक्ति को किससे दर्शाते हैं, आई से। इंग्लिश में बोल जाला रो, क्या बोल जाला रो। जे को मतलब स्तंभ कर देला, इंग्लिश में क्या बोल देला कॉलम। इसको दर्शाते हैं आई से। अब इसको सॉरी जे से। अब देखो कुल जितना किसी अवयव में जितना बची कुल पंक्ति रही ओके एम से दर्शाओ जाला, और जितना कुल स्तंभ रही ओके कोई दर्शाओ जाला एन से। ये बात एकदम अच्छे जानते रहना ना। ये सब तो नॉर्मल बात हो गया। आओ अपने सवाल पे, बात समझ रहे हो कि नहीं। बाकी इसी से पूरा तुम लोगों का स्टार्ट हुआ है ना, तो ये सब तुम लोग को बेसिक से जानकारी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आज यहाँ जो चीजें नहीं समझ में आ रहा पूछ लो। मतलब हम जो नोट्स बोले उस नोट्स के अकॉर्डिंग तुम लोग को करना है। मतलब उसमें आगे जाके बोल देगा कि दो आव्यूहों को गुणा करना कब संभव है, तो तुम लोग बोलना कि दो आव्यूहों का गुणा करना तभी संभव है जब पहले आव्यूह का कॉलम और दूसरे आव्यूह का रो आपस में सदैव बराबर होगा, तभी उस दो आव्यूहों का गुणा करेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। तो ये आगे जाके तुम लोग जब एनडीए का पेपर दोगे तब इसमें पूछेगा। हम जब दिए थे पेपर तो उसमें पूछा था। बात समझ रहे हो कि नहीं। आवाज बची अपने इसमें सवाल पे आओ। चलो दो ए का गुणा ए में करो डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। एक अब देखो इस बी का गुणा इसमें करोगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। देखो ऐसे और ऐसे। अब बताओ इसका अब इसमें गुणा करोगे तो ए का गुणा बी में करोगे तो मतलब ई प्लस में देखो इस वाले को इसमें कर लिए तो अब इस वाले में तो करोगे तो ए का गुणा बी में करोगे। ये बताओ माइनस में ही किसमें है प्लस माइनस, ये हो जाएगा ए बी। ध्यान समझना बच्ची, अब बी का गुणा ए में करोगे तो इसमें किसमें है प्लस में, और ये किसमें है। तो बताओ ए का गुणा बी में करोगे तो मतलब ए बी हो जाएगा। आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्ची ई कॉलम वाला कहानी खत्म ना, अब नीचे वाला है। तो अब दो ध्यान से सुनो, नीचे वाला करोगे तो इस बी का गुणा ए में करोगे तो माइनस और प्लस गुणा करोगे तो माइनस ए बी। अब तुम लोग दिमाग में आ रहा होगा कि बी का गुणा ए में कर रहे हैं, ए का गुणा बी में कर रहे हैं, तब भी ए बी लिख रहे हैं। तो बच्ची ए बी सी डी में जो अक्षर पहले आवाला ना ओके पहले लिखा जाला, और जो बाद में आता है उसे बाद में लिखते हैं। किसका किसमें गुणा किया इससे नहीं मतलब रहता है। हाँ एक जाएगा तुम लोग 12 चैप्टर 10 चैप्टर पढ़ोगे, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया जाता है ना। अब देखो इसका अब इसमें गुणा करोगे तो ए बी हो जाएगा, ए और बी, और इस माइनस माइनस प्लस। अब बी का गुणा बी में करोगे तो ए का गुणा ए में करोगे तो आदम बढ़िया समझ में आ रहा है ना जी। ठीक है, आप दो ध्यान से सुनो। इसको क्या कर लोगे कि ई तो नहीं सॉल्व होगा तो इसको ऐसे ही रख लो, बट ई दोनों सॉल्व हो जाएगा। ई देखो समान परिणाम में बट चिन्ह क्या है, तो दो संख्याओं का अगर में परिणाम समान है और चिन्ह विपरीत तो उसका मान हमेशा क्या आएगा 0। ठीक है, तो ये बच्ची का जी ये भी 0 हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसको सीधा लिख लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे पीछे तुम लोगों को बुक में आंसर कुछ दूसरा दिया रहेगा तो घबराना मत, ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे प्लस में संख्याओं को आगे पीछे लिख सकते हो क्रम विनिमय के अनुसार। बात समझ रहे हो नहीं। ऐसे ही आप भी कभी क्रम विनिमय है वो कक्षा 6 7 8 में है। तो आप दो ध्यान सुनो, हम इसको छाप लेना बहुत इंपोर्टेंट था, ये भी बता दे रहे। अरे तो रोक के छाप लेना और आप दो ध्यान से सुनो। अब इसका बच्चे गुणा करोगे तो इसको लिखना है यहाँ हल, क्या लिखना हल। अब बताओ इसका गुणा इसमें करोगे ऐसे ऐसे ना। आप दो ध्यान से सुनो, तो बताओ 3 गुणे 3 का आएगा जी, वही तो यहाँ से लिखोगे तो एक का गुणा इसमें करोगे तो एक कट कॉलम है तो 1 गुणे 2। अब अगला में जाओगे तो अगला आ जाओ तो 1 गुणे 1 गुणे 4। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो अब तुम लोग दिमाग में ही नहीं लग रहा है प्लस क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो हम तुम लोग बोले थे कि कॉलम का संख्या बदलोगे तो अगले अवयव का निर्माण होगा। देखो एक कट कॉलम में है तो फिर अगला अवयव फिर अगला अवयव। आप देखो इसमें करोगे तो अरे कॉलम ही इंग्लिश में बोल जाला, अरे हिंदी में स्तंभ बच्ची बोल जाला, उसमें कौन से सोचना है। 2 गुणे 2। हाँ तुम बोलो, हम समझ रहे हैं क्या कहना चाहती हो। 2 गुणे 3 2 गुणे 4। बात समझ लो कि नहीं। अब इसका करोगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 ना। कहाँ दिमाग चला गया था यार।
एक हो जाएगा, दो तीन हो जाएगा, दो होगा, हाँ, ये क्या हो जाएगा 4, और 2 दूनी के 4 2 3, 6 2 चौके 8 3 दूनी के 6 3 तिरे के 9 3 चौके। 12 आप देखो ध्यान सुनो, आप देखो ध्यान से सुनना, इसमें क्या आया है 3 गुणे 3 का। तो देखो ये इसमें 3 गुणे 1 का था, और ये क्या था 1 गुणे 3 का। ये जो दोनों आपस में बराबर था ये तो नहीं आया है, आया कौन सा है, जो छूटा था वो वाला। तो ये बात ध्यान देना कि जो बराबर रहेगा वो नहीं आएगा, जो छूटा रहेगा इस वाले में का। तो मतलब नए जो नए अवयव का अगर मैं गुणा करने के बाद अगर मैं कोटि बनेगा ना, तो पहले अवयव का रो और दूसरे अवयव का कॉलम का बनेगा। तो देखो पहले अवयव का रो और दूसरे अवयव का, वो थोड़ा सा गलती से बोला गया ना, ठीक है, समझे। नोट में लिख सकते हो कि नए अवयव का जो निर्माण होगा तो उसका जो कोटि होगा, तो पहले अवयव का रो और दूसरे अवयव का आपको कॉलम। ये नहीं समझ में आ रहा ना कि सर कुछ बराबर है तो ऐसे ऐसे कर देना, इस पर दो। एक तो ऐसे पर है। पर पगली ऐसे न किए थे हम, तो ऐसे नहीं इसमें किए। देखो इसमें एक कट है रो, एक कट है तो एक कट है ना करोगे तो फिर उसके बाद खत्म। हाँ, तो इस बात को बढ़िया समझना, एक बार और देख लोगे तो हो जाएगा, छाप लो। चलो ये तीसरा वाला देख लो, इसमें तीसरा का तीसरा देखो क्या है, इसमें भी एकदम नॉर्मल है। इधर देखो मोनिका, इधर देखो, देख बच्ची, ये 2 गुणे 2 का है, ई का गुणे का है 2 गुणे 3 का है। तो बताओ इसका नया जो कोटि आएगा 2 गुणे 3 का आएगा, कितना का आएगा, बात समझ लो कि नहीं। तो आप देखो ध्यान सुनो, तो इसमें पहले गुणा करो एकदम बढ़िया से। अब गुणा करोगे ध्यान लिखना अपना हल। तो बताओ 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1, और 2 का गुणा 2 में करोगे तो 2 दूनी के 4। बताओ ये माइनस में ही किसमें है। तो अगर मैं तुम लोगों का इच्छा है तो एक लाइन लिख दे इसे ना, ज्यादा समझ में आएगा। और प्लस में 2 गुणे माइनस प्लस में ये हो जाएगा 2, और इसका अब इसमें करोगे तो लिखा पाएगा ना जी। इसका अब इसमें करोगे तो 2 1 कम, तो 1 गुणे 2, और इसका इसमें करोगे तो प्लस में माइनस 2 गुणे 3 ना, दिख रहा है ना जी इसमें। हाँ, और इसका अब इसमें बच्चे करके तो 1 गुणे 3 प्लस इसका इसमें करोगे तो माइनस 2 गुणे 1। कोई दिक्कत दिख रहा है ना जी इसमें। अब उधर नहीं दिखेगा तो जाने ना जी। देख भाई इधर देख, आप इसमें करोगे बताओ हाई ये 2, इसका इसमें गुणा करोगे तो 2 1 कम, तो 2 गुणे 1, इसका इसमें करोगे तो प्लस लगाएंगे 3 गुणे 2। अब ये इधर जाएगा तो 2 गुणे 2, अब इसका इसमें गुणा करोगे प्लस में 3 गुणे 3, इसका इसमें करोगे तो 2 गुणे, इसका एक चीज में करोगे तो 3 गुणे 1। बोल भाई समझ रहे हो कि नहीं, जहां नहीं समझ में आएगा बोल देना, ठीक है ना। तो कुछ नहीं किए हैं, बस ये देखो कि इसका इसमें किए फिर ये खत्म, तो फिर इसमें, फिर ये खत्म तो इसमें ना। तो बताओ 1 1 कम, अब माइनस और प्लस का गुणा करोगे तो माइनस, 2 दूनी के 1 दूनी के 2, और माइनस प्लस 2 3, देखो 1 का गुणा 3 में करोगे 3, अब माइनस और प्लस माइनस, 2 1 कम। बोल ठीक है ना। अब भाई देखो, अब 2 1 कम, 3 दूनी के 2 दूनी के 3 3 के और 2 3, 3 1 कम। बोला बच्ची, बताओ तुम लोगों को बोले थे ना कि अगला जो अवयव बनेगा 2 गुणे 3 का बनेगा, तो बना है कि नहीं, 2 ठो रो 2 ठो 3 ठो कॉलम। तो बताओ इसमें करोगे तो -3, ई हो जाएगा -4, आई हो जाएगा 1, ई हो जाएगा 6 2 9 4। छाप लो भाई, 2 पानी पी लो, छाप लो ना, समझ गए ना। चलो इसमें तीसरा का चौथा है, इसमें 3 ठो कर लिए,
तीसरा का 14। देखो ध्यान से सुनो, अब ये तुम लोगों को उसको पूरा इरेज कर दिए थे। अब इसका क्या करना है बच्चे ने, देखो ये 3 गुणे 3 है का, इससे मैक्सिमम नहीं करना है, इससे ज्यादा तुम लोगों को 12 में नहीं पढ़ना है ना। आप देखो ध्यान से सुनो, इसके बाद बीएससी में जाओगे तो पढ़ोगे, बीएससी में जाओगे तो पढ़ोगे। ए इधर देखो अनुराधा, इधर उधर मत करना तो 2-3 पढ़ा कर लोगे। सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। चलो देखो इधर देखो, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे। तो अब ध्यान से देखना तुम लोग, तन्नी से नजर घटाओ हटाओगे ना तो समझ लो कि खत्म। ये बात ध्यान देना। तब 2 गुणे 1 तो 2 गुणे 1, 3 गुणे 0 तो 3 गुणे 0, बीच में प्लस लगेगा, और 4 गुणे 3 बीच में लगेगा प्लस। देखो अगर मैं पहले रो का पहले कॉलम करोगे तो पहला आयोग निकलेगा, और जब कॉलम अगला में जाओगे तो दूसरा रो मतलब दूसरा आयोग निकलेगा, और जितना घसकते जाओगे अगला आयोग निकलता जाएगा। हाँ देखो ये पहला कॉलम था ना तो पहला आयोग निकला, दूसरा में जाओगे तो दूसरा, तीसरा में जाओगे तो तीसरा। बताओ अब बची किम में जाइए में, तो 2 गुणे बात समझ रहे हो कि नहीं, और 3 गुणे 2, 4 गुणे 0 और 4 गुणे, मतलब पहला इससे ऐसे नीचे धीरे धीरे आते रहोगे, इधर घसकता जाएगा, इधर नीचे आते रहोगे, और 4 गुणे 0 तो प्लस में 4 गुणे, ठीक है ना। आप देखो इसका आप करोगे तो 2 गुणे 5, तो 2 गुणे 5 बोलो तुम लोग, अब 3 गुणे 4 बोलो मोनिका, ना तो मार देंगे। 4 गुणे 5 का बच्ची बोल रही है, नहीं समझ में आ रहा है। एक बार देख भाई ध्यान से सुन, इसका जो गुणा करोगे ना तो देखो ध्यान, हाँ ऐसे ही सब में करोगे, ध्यान से लो पहले एक बार। तो पहला रो है ना, तो पहला रो में मतलब पहला कुल आयोग निकल रो का ना। तो देखो इसमें ना ये पहला रो में जितना रही पहला कॉलम है वो कुल मिलके एक आयोग का निर्माण करिए। तो देखो इस पूरे का गुणा इसमें किए तो 1 आयोग मिलेगा, इस पूरे का गुणा इस पूरे में किए तो 1 आयोग मिलेगा। अरे ये 3 तो थोड़ा नहीं सॉल्व करोगे तो 1 ना आएगा, आएगा कि नहीं। आप देखो ध्यान सुनो, अब फिर देखो इस पूरे का गुणा बच्चे एम के लिए तो ये मिला है। तो देखो मतलब पहले रो का जितना कॉलम पहले कॉलम में करोगे तो पहला है वो, दूसरे कॉलम में करोगे तो दूसरा, तीसरे में करोगे तो तीसरा। हाँ जैसे चल मैं इधर देख बच्ची, तो जैसे पहला वाला पहला से, दूसरा वाला दूसरा से, तीसरा वाला तीसरा से। तो मतलब ये बात ध्यान सुनो, एक चीज, रो पहला है अब पहला कॉलम भी है, देखो पहला रो है पहला कॉलम, देखो दूसरा रो है, सॉरी पहला रो है और कॉलम कौन सा है, दूसरा। तो इसमें देखो ध्यान सुनो, एक बात ध्यान सुनना, गुणा किसमें किसमें होता है, आयो में। तो देखो आई जैसे लिखा जाला कि नहीं, लिखा जाला ना, तो उसमें मतलब ना कि आई मतलब जैसे पहला रो है इसमें पहला कॉलम है, तो ये ध्यान देना ना कि इसमें जो इसमें गुणा करोगे ना उसमें पहला कॉलम रहना चाहिए और पहला रो रहना चाहिए। अब देखो ये तो एक एक हो गया। अब देखो अगर पहला कॉलम दूसरा रो है तो इसका मतलब है कि इसी का उल्टा चेंज कर दो, क्या कर लो, चेंज कर का मतलब कि इसी का 2 और 1। तो ध्यान से सुनना था बढ़िया से। तो देख बच्चे इसका मतलब क्या है, तो ई है ये, आप देखो इसी का चेंज करके गुणा करना है, तो चेंज करके गुणा करोगे तो बताओ ये दूसरा रो पहला कॉलम है कि नहीं, तो इसलिए इसमें गुणा किए। ये बात एकदम कंसेप्ट क्लियर रख चाहिए कि मतलब जिस आयु को करोगे ना उसमें पंक्ति को और जे रो को आपस में इसे बदल दोगे, मतलब पंक्ति और कॉलम को, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो देखो इसमें क्या किया, इस वाले में 1 था, इसे में नहीं समझ में आ रहा था, बट देख बच्ची 1 और 2 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, इसी का इंटरचेंज कर लो, मतलब बदल दो, इसमें गुणा करोगे तो मतलब दूसरा रो पहला, बात समझ रहे हो कि नहीं। ऐसे सब ऐड होगा, क्लियर इतना, ठीक है। तुम लोग तो बहुत अंदर ले जा रहे हो तुम लोग। आप देखो इसका इसमें करोगे तो 3 1 कम, तो 3 गुणे 1 और 4 प्लस 4 गुणे 5 गुणे, बात समझ रहे हो कि नहीं। देखो इसका इसमें बच्ची, इसका इसमें और इसका इसमें ना, हाँ वैसे देखो ये सब में जा रहा है ना कि एक खाली में, वैसे ये भी सब में जाएगा। अब बताओ अब इसमें ये जाएगा तो बताओ 3 गुणे, तो 3 गुणे -3, बोल मोनिका बच्ची इधर देखा, इधर देखो ये 4 गुणे, तो 4 गुणे
5 गुणे 0 5 गुणे 0 हाँ ऐसी यहाँ अपने से प्रैक्टिस करो। तो इसका इसमें करना तो 4 गुणे 5 तो 4 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 और 6 गुणे 5। अब बताओ इतना बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। अब दो अब इसका करोगे यार किसमें करवा दिए तुम लोग। तीसरा में दूसरा कर रहे थे तो छुट्टी लोग मारेंगे ना। 3 गुणे इतना हो गया इसमें हो गया। इस वाले का करवा दिए हो ना तुम लोग। यहाँ करवाना चाहिए तो 3 गुणे 5। 3 गुणे 5 तुम लोगों पे विश्वास नहीं करने लायक है। ये सही 5 गुणे 4 ठीक है सही है। अब दो ध्यान से सुनो मिला लो। तो इसका इसमें गुणा करना है तो 3 गुणे 1 आज देखो 4 गुणे 0 5 गुणे 3। अब ये अगले में जाएगा तो 3 गुणे -3 4 गुणे 2 5 गुणे 0। अब इसमें आओ देखो 3 गुणे 5 4 गुणे 4 5 गुणे 5 पगली सुल्तान का में तो 4 गुणे 1 देखा 1 कह रही है फिर से स्टार्ट तो करेंगे। 4 गुणे 1 5 गुणे 0 तुम लोग तो हमको डाउट में डाल रहे आज 6 गुणे 3 एक बार इसको बच्ची समझ जाओगी ना। 4 गुणे -3 4 गुणे माइनस 4 गुणे 2 नहीं 5 गुणे 2 5 गुणे 2 6 गुणे 0 आज 6 गुणे 0 अब तुम लोग को हमको विश्वास नहीं है। 4 गुणे 5 हल्ला ज्यादा ना करो हम कर दे। 5 गुणे 4 आज 6 गुणे इतना ये भी कंफ्यूजन हो जाएगा। अरे हो जाएगा जी। अभी तुम लोग फर्स्ट बार कर रहे हो ना। तुम लोग बार बार करने लगोगे आने लगेगा। जैसे शुरुआत में साइकिल चलाते तो कब चल अब फिर बाद में छोड़ के चलाते हो साइकिल। बात समझ रहे हो कि नहीं। हम खुद पहले बाइक चला रहे थे तो नहीं चला पा रहे थे बढ़िया से। अब बाइक को हम छोड़ देते हैं हंडिल तब चलती है छोड़ देते हैं। बात मतलब जैसे नॉर्मल आज ठीक है। आप देखो 2 1 कम 2 अब इसको सॉल्व करो। 3 ये 3 गुणे 0 मतलब 0 और 4 3 अब बताओ 3 दूनी के माइनस प्लस तो -6 और 3 दूनी के और ये हो जाएगा 4 मतलब 0 4 गुणे 0 0 को नहीं लिखेंगे तब हो जाएगा। और लिख लो यार दिखाना नहीं कितना लोगों को पढ़ना है। 2 5 तुम ही को पढ़ना है। 4 दूनी 3 अब वो बोला सो ऊपर विश्वास कर ले इस पे विश्वास कर ले। 3 1 कम 0 4 दूनी के ये हो जाएगा 0 3 5 4 चौके 16 अब 5 5 समझ रहे हो कि नहीं। अब दो 4 1 कम और दो 0 हो जाएगा 6 3 और 4 3 माइनस प्लस माइनस 5 दूनी के आई हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। 4 5 अब 5 चौके अब 6 5 अब देखो ये 3 गुणे 3 का निकला है कि नहीं। 3 गुणे 3 का निकला है तो ये बात को ध्यान देना ना। ठीक है। अब बच्ची ध्यान सुनो 2 और 12 और 0 जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा माइनस प्लस 0 मतलब इक्वल 0 समझ रहे हो कि नहीं। 10 2 22 हो जाएगा। अब 22 20 जोड़ोगे 42 क्या हो जाएगा। 3 और 15 जोड़ोगे कितना हो जाएगा। ये 0 में कोनो मतलब नहीं है। 9 और 8 मतलब -1 15 और ये करोगे 31 31 में इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा तुम लोगों का 56 66। बोल बच्ची बोल हाय कौन हैया ना बोलो बोलो हाय दो 30 जोड़ोगे 31 लो 56 ना 2 6 5 11 5 16 और हाथ में लगा 1 2 और 3 2 और 1 ये 4 1 5 ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 18 4 22 और ये देखो माइनस में किसमें -2 हो जाएगा क्योंकि 12 और 10
ये कितना हो जाएगा? तुम लोग तो हमसे आगे निकलने लगे। अब तुम लोग पहला बच्ची सवाल हो गया ना। आप देखो इसमें बोलो और कौन सा है, छाप लो, इसको छापना है तो। इसमें चौथा ये देखो तुम लोगों का इससे 4 हो गया ना। अब देखो 5वां और 6वां इसमें का देखो एकदम बढ़िया देखना ना। अब इसमें क्या करोगे ना कि इसका एकदम आराम से गुणा करना है तो एक ही बार हम कर देना है डायरेक्ट। देखो ध्यान सुनो, समझदार अब तुम लोग हो चुके हो। दो 2 1 का 1 का गुणा करोगे इसमें तो -1, ठीक है। अब बताओ, अब इसका इसमें करोगे तो 2 का करोगे तो क्या आएगा? 0, और इसका इसमें करोगे तो 2। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप बताओ इसका 2 1 कम और 1 1 कम, बात समझ रहे हो कि नहीं? 3 1 कम और 2 1 कम -2, बात समझ रहे हो कि नहीं? और 3 का गुणा करोगे तो 0 और 2 नहीं के 4 और माइनस, सॉरी इसमें 3 1 कम और 2 1 कम, बात समझ रहे हो कि नहीं? अब इसका इसमें करो तो -1, अब -1 दो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस और माइनस माइनस। अब माइनस का गुणा करोगे तो ये तो 0 और इसका इसमें गुणा करोगे तो 1 दूनी के 2 और माइनस और प्लस -1 और माइनस माइनस सॉरी प्लस प्लस का गुणा करोगे तो +1। आप दो ध्यान से सुनो, ई बच्ची का गुणे का 3 गुणे 2 का, आई का है 2 गुणे 3 का। तो बताओ ई बताओ 3 गुणे 3 का भी बना लगे नहीं? बात को इस बात को ध्यान दो, बार बार सर्टिफाइड पूछ हो। तो ई बताओ बच्ची का आएगा 1, ई का आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा -2। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब ये हो जाएगा 2 4 2 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। आंसर मिला लेना तुम लोग, ठीक है। अब इसका करो तो अब सही है, ठीक। और ये तो ऐसे करेंगे, सही है। चल बच्ची इधर इसका इसमें गुणा करोगे तो देखो यहाँ अपना हल लिख लेना तुम लोग, ये हल लिख लिया करो ना रे। देख भाई ध्यान सुनो, आप देखो 3 दूनी के माइनस प्लस -1, 3 3 के 9 और 3 3 के 9, बट माइनस में देखो प्लस में ही किस में है? देखो माइनस का गुणा करोगे 0 में तो भाई 0 तो राजा आदमी है, 3 1 कम। आप देखो -1 का गुणा 2 में करोगे तो -2, 0 का गुणा भाई 0 में चाहे छुआओ या छुओ अपना बना देगा। 3 दूनी के सुन लो, ऐसे अच्छा आदमी अच्छा बन रहा तो कितना बढ़िया। माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 0 0 भाई मिलियन तो 0 हो जाए, और 2 1 कम, बोलो हो गया ना। तो अब बताओ इसका कोटि क्या था? 2 गुणे 3 और इसका क्या था? 3 गुणे 2। तो बताओ ई तो दोनों बराबर है, नया आप जी को क्या बना है? 2 गुणे 2 का, तो देखो 2 गुणे 2 का बना है। इस बात को बार बार ध्यान दो ना, समझ रहे हो कि नहीं? तो बताओ ई हो जाएगा, देखो 9 6 15, 15 में से 1 घटाओ कितना बचेगा? और 9 आई 3 मतलब कि 6 बचेगा, माइनस में 6, सही बात। और ये कितना बचेगा? 4 और 3 2 देखो 3 2 6 होला 5 होता है, क्या होता है? तो ई 2 गुणे 2 खत्म बात। कोटि ना लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, खत्म। अब कल देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। आज के पास में इतना काफी है तुम लोग। नहीं जी।